आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य भले ही खराब हो और वो बिहार से दूर दिल्ली में अपनी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पे रह रहे हो, लेकिन उनके द्वारा दिया गया एक एक बयान और सोशल मीडिया पर किया गया एक एक पोस्ट बिहार की सियासत को प्रभावित करता है और ये बिहार के साथ साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। लालू यादव ने अब एक बयान दिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि जो 24 सीटों पर स्थानीय प्राधिकार कोटे से एमएलसी का चुनाव होना है उसमें सहयोगी पार्टियों की भूमिका रहेगी। जिसके बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि लालू यादव ने जो कहा है हम इसे इंकार नहीं कर सकते, हम साझे तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय आलाकमान का होगा। चर्चा यह भी है कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इशारा कर रहे हैं और खबर यह है कि चिराग पासवान की जो लोजपा पार्टी है वो इस एमएलसी के चुनाव में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ सकती है। आपको पता होगा लालू प्रसाद यादव से चिराग पासवान की मुलाकात लगातार होती रही है और लालू यादव ये चाहते हैं कि चिराग पासवान तेज यादव के साथ आ जाएं, तब बिहार में तेज यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चिराग पासवान के साथ इस वक्त पासवान जाति का जो 5 से 6% का वोट बैंक है वो उनके साथ खड़ा है। ये हालिया दिनों में जो उपचुनाव हुए हैं और 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें ये साफ तौर पर सामने आ चुका है। और अब जो है कहीं ना कहीं स्थानीय प्राधिकार कोटे से जो 24 एमएलसी का चुनाव होना है उसको लेकर बिहार की सियासत तेज होती दिख रही है। वहीं जो सीपीआई और सीपीआई माले हैं वो भी अब इस चुनाव में जुट चुकी है। कहा जा रहा है कि सीपीआई जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं सीपीआई माले ने साफ तौर पे कह दिया कि इस चुनाव में पैसों का बड़ा खेल होता है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हम एक सीट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। और 11 जनवरी को सीपीआई माले के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर फैसला लिया जाएगा कि वो कितने सीट पर एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि लालू यादव जिनको राजनीति की गहरी समझ है वो ऐसी रणनीति बनाते हैं जिसके जरिए वो अपनी पार्टी को और अपने महागठबंधन लगातार मजबूत करते रहे हैं। और हालिया दिनों में कांग्रेस के साथ उपचुनाव के दौरान आरजेडी का रिश्ता काफी खराब हो गया था। लालू यादव ने खुद कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास को भक्तचुनर कह दिया था। उसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई थी। कांग्रेस ने कह दिया था कि अब बिहार में आरजेडी के साथ उनका गठबंधन नहीं रहेगा, लेकिन कांग्रेस के पास इस वक्त मजबूरी है। 24 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होना है उसमें अगर कांग्रेस को कुछ सीटें मिल जाती हैं तब बिहार में कांग्रेस अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएगी। उनके कई ऐसे नेता हैं जिनको अगर विधान परिषद भेजा जाएगा तो वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण और जो पॉलिटिकल समीकरण होता है उसको साधने की कोशिश करेंगे। तो साफ तौर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कह दिया है कि हम इससे इंकार नहीं कर सकते, अंतिम फैसला केंद्रीय आलाकमान का होगा और सब साफ तौर पे कांग्रेस की इसमें सहभागिता रहेगी। आपको 2015 की बात करें तो 24 सीटों में 10 सीटें जेडीयू को मिली थी एमएलसी कोटे से चुनाव लड़ने के लिए, आरजेडी को 10, कांग्रेस को 3 और एनसीपी को 1। लेकिन इस वक्त जेडीयू चूंकि अलग हो चुकी है तो अब 24 सीटों में कुछ सीटें जो है कांग्रेस को दी जाएंगी और कुछ सीटें जो है वो चिराग पासवान को दी जाएगी। और चिराग पासवान जो है वो साफ तौर पे ये जता चुके हैं कि वो जो है अब कांग्रेस पार्टी से अच्छी स्थिति में है। और तब भी हमने ये बात कहा था कि चिराग पासवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा स्थिति हमारी अच्छी है। इस बार जो 2 जगहों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुए वहां पर चिराग पासवान की पार्टी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी से उनकी स्थिति अच्छी है, इसलिए अगर एमएलसी कोटे से कांग्रेस को जितनी सीटें मिलती हैं उतने ही सीट पर चिराग पासवान दावा करेंगे अगर लालू यादव चाहते हैं कि चिराग पासवान तेज यादव के साथ आ जाएं। तो ये पूरी खबर थी जहां एमएलसी के चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है और लगातार जो पॉलिटिकल बयानबाजियां हो रही हैं, जो तमाम दांवपेच खेले जा रहे हैं वो एमएलसी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस तरफ से क्या कुछ बयान आता है। चिराग पासवान से जब सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप आरजेडी के साथ तेज यादव के साथ जाएंगे जो एमएलसी का चुनाव होना है, तो क्या कुछ होगा ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। फरवरी और मार्च के महीने में जो है एमएलसी का चुनाव ही होना है। तो हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।